we are going to discuss about SN2 reactions, that is nucleophilic substitution to biomolecular nucleophilic substitution. So let's start with the SN2 reactions. SN2 reactions क्या होती हैं? पीछे से शुरू. 2 stands for biomolecular, N stands for nucleophilic, S stands for substitution. This is the concept. ये जो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ना, ये कैसे होती हैं? दिस अक्कर इन द सिंगल स्टेप. ये एक ही स्टेप में होती हैं. और जोन सी भी रिएक्शन एक स्टेप में होती है उनको हम बोलते हैं कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है? कंसर्टेड मैकेनिज्म. कौन सा मैकेनिज्म? कंसर्टेड मैकेनिज्म. एंड ये क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं. क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक. एंड दीज आर ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. 2 मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस केस में नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, ओनली ट्रांजिशन स्टेट. TS स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड. तो ये जो बातें मैंने लिखी हैं, व्हाट डज दे मीन? क्या मीनिंग है इनका? क्या मतलब है? तो समझते हैं फिर मैकेनिज्म से. अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, दिस वन. लेटर से मेरे पास ये है, मैं प्रॉपर 3D में अरेंज कर लेती हूँ. X, R1, R2, R3, where R1, R2, R3 may be different alkyl groups or hydrogen atoms you can also use. Whenever a nucleophile attack on this, कार्बन के सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है ना, तो देखो ये तो रहा कौन? लिविंग ग्रुप, दैट इज अ हैलोजन. हैलोजन है ना, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर्स आर देयर. और ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो अगर ये सेम साइड से अटैक करेगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाती है? रिपल्शन. अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ से ऊपर से ही करवाओगे तो क्या हो जाएगी? रिपल्शन. तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से अटैक करता है? फ्रॉम द डाउन साइड, जिसको हम बोलते हैं बैक साइड अटैक, अपोजिट साइड अटैक. जहां से लिविंग ग्रुप ने लीव करना है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल विल अटैक. अगर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ये नीचे को आएगा, एक्स ऊपर से लीव होगा. ठीक है. सेकेंड बात, इसमें क्या होता है? जैसे SN1 में 2 स्टेप में रिएक्शन होती थी. फर्स्ट स्टेप में एक्स लीव करता था, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एंटर करता था. पर इसमें सेम ही स्टेप में एक्स लीव भी करेगा और न्यूक्लियोफाइल एंटर भी करेगा. तो कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता, बट इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एक ट्रांजिशन स्टेट बनाती हूँ जो कुछ ऐसी दिखती है. दिस इज कार्बन, 3 ग्रुप्स आर देयर, R1, R2, R3. हैलोजन, इसका बॉन्ड क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है. तो मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ कि एक्स मेरा लीव कर रहा है. और न्यूक्लियोफाइल, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है पर कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ, तो इसको भी मैं किससे शो कर रही हूँ? डॉटेड लाइन से. इस डॉटेड लाइन से शो होने का मतलब है पार्शियल बॉन्ड. ना ही तो एक्स कंप्लीटली अभी लीव किया, ना ही न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड कंप्लीटली बना, क्योंकि एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है. धीरे धीरे एक्स का बॉन्ड निकलेगा और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आएगा. ऐसे नहीं होता कोई एक पहले लीव कर गया, पहले अटैक हो गया. दोनों अटैक स्टेप्स क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली. एंड एट द फाइनल इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो इससे रिप्रेजेंट किया. व्हाट इज दिस? ट्रांजिशन स्टेट. तो फाइनली प्रोडक्ट को कैसे शो करेंगे? अब अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे को आया, ये रहा कार्बन, न्यूक्लियोफाइल ने नीचे अटैक किया, तो ये बाकी सारे ऊपर को शिफ्ट. R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा अटैक कर रहा है? बैक साइड अटैक. या फिर मैं बोलूं कहां से बैक साइड अटैक हो रहा है? अपोजिट साइड से अटैक. तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इट विल बी ऑब्टेन विद
इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्ट होके। अब SN2 में फिक्स ही है कि हमेशा बैक साइड अटैक होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। SN1 में तो दो दो थे ना, आइदर रिटेंशन और इन्वर्शन, आइदर और नहीं सॉरी, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्शन। पर अगर किसी रिएक्शन में स्टीरियो फिक्स हो कि इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही होगी, यही वाला ही बनेगा, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक? कि स्टीरियो फिक्स है, इन्वर्शन वाला ही बनेगा। ठीक है, तो सिंगल स्टेप थी रिएक्शन, ये मेरे को समझ में आ गया। स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये मेरे को समझ में आ गया। और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, ओनली ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये भी समझ में आ गया। बात रही ऑर्डर की। अगर आप रिएक्शन में देखो, ये लिखी है मैंने रिएक्शन, तो रेट किस किस पे डिपेंड करेगा? अगर एक ही स्टेप है तो एक ही स्टेप के रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेरीज ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे। जैसे इसमें रिएक्टेंट कौन है? ये एक तो अल्काइल हैलाइड, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल भी इस स्टेप में आ रहा है, तो सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इस टाइप की रिएक्शन को मैं क्या बोलती हूँ? दो दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। तो बायमोलिकुलर वर्ड का मतलब समझ में आया, व्हाई इट इज सेड टू बायमोलिकुलर। और पिछली वाली यूनिमोलिकुलर क्यों थी? क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेप, दैट इज जो स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं था, सिर्फ अल्काइल हैलाइड था। दैट्स व्हाई। अब द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ना, अगर आप इसकी ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज दिस? कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो ये जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टीबीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीबीपी? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इसी वाली ज्योमेट्री को बोलते हैं। These three are in the triangular plane. तीन बॉन्ड तो ट्रायंगुलर प्लेन में होते हैं और इनको कौन से बोला जाता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड या फिर इक्वेटोरियल पोजीशंस। एंड टू एटम्स आर ऑन द एक्सिस अबव एंड बिलो द प्लेन। और इन वाली पोजीशंस को या फिर बॉन्ड को क्या बोला जाता है? एक्सियल बॉन्ड या एक्सियल पोजीशंस। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो टीबीपी ज्योमेट्री में लाई करती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, जिसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एट एक्सियल पोजीशन। ये कहाँ पे ही होने चाहिए? एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये रहा इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट। और अगर मेरे को इसकी भी क्या ड्रॉ करनी हो? एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो किस तरीके से ड्रॉ करूंगी? तो देखते हैं करके ड्रॉ फिर इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम। ये लाइन लगाई, सेकंड फिर एक और लाइन। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे थे? फर्स्ट वन इज द, इस साइड ले रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। इस टाइम पे इस साइड पे क्या ले रहे थे? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बन के आएगा आपके पास? कुछ इस टाइप की स्पीशीज, इस टाइप की कर्व। इसमें डबल हम्प कर्व नहीं बनती, जैसे SN1 में तो ऐसा सा बना था ना डबल वाला, तो इसमें डबल नहीं सिंगल हम्प कर्व बनती है। दिस रिप्रेजेंट योर रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड, दिस रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट आर का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड, और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? योर ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स of TBP geometry. So this is all about the SN2
पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। और अगर मेरे को SN2 के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करनी हो, जैसे SN1 में तो सिंपल था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कौन से वाला अच्छा था? टर्शरी वाला फास्ट रिएक्शन करता था। एंड वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब इसमें कोई स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसमें तो सिंपल न्यूक्लियोफाइल वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लगेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? स्टेरिक हिंड्रेंस। किस चीज का कॉन्सेप्ट लगेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। इसका रीजन क्या बताया मैंने? क्योंकि अगर वो सेम साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंड हैलोजन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो सकती है। ठीक है, इट मींस न्यूक्लियोफाइल को नहीं पसंद वो ज्यादा भीड़ वाली जगह से आए, क्राउड वाली जगह से आए, स्टेरिक हिंड्रेंस वाली जगह से आए। न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस क्राउडेड प्लेस से अटैक करना पसंद करता है। ये बात हमेशा के लिए याद कर लो कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या पसंद करेगा? फ्रॉम द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिकली क्राउडेड, जो जहां पे क्राउड ना हो, भीड़ ना हो, वैसी जगह से अटैक करना पसंद करेगा। अगर मैं मिथाइल की बात करूं, ये होता है ना, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। प्राइमरी में क्या होता है? एक क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या आएगी? 2 मिथाइल ग्रुप्स विल बी देयर, है ना। और टर्शरी में 3 मिथाइल ग्रुप्स विल बी देयर। तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे है? टर्शरी में। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना पसंद नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल को होता है वो कहाँ पे अटैक करे? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड प्लेस पे। और वो कहाँ पे मिलेगी उसे? मिथाइल में, देन प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में। तो इसके लिए ऑर्डर क्या रहता है? मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेटर से मैंने टर्शरी भी ड्रॉ कर दिया, ये मिथाइल, 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 Cl। तो दिस विल बी द ऑर्डर। तो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। एक बार ना मैं दोनों का कंपैरिजन कर लेती हूँ, SN1 वर्सेस SN2 कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, कहाँ पे क्या होगा? जो SN1 है, व्हाट इज इट मीन? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो SN2 है वो क्या है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मीनिंग समझ में आ रहा है? यूनिमोलिकुलर का मतलब वन मॉलिक्यूल इज इंगेज्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और बायोमोलिकुलर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आर इंगेज्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट का क्या मीनिंग है? अब जो SN1 थी, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, और जो SN2 है वो इट इज अ 1 स्टेप प्रोसेस। एक ही स्टेप में हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो? कंसर्टेड मैकेनिज्म। जो SN1 है उसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कौन सा इंटरमीडिएट? कार्बोकेटायन। जो SN2 है उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती। ठीक है, जो SN1 है वो डिपेंड करता है, जो उसका रेट है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। वैसे जो रेट है वो डिपेंड करता है सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, और जो SN2 है उसका रेट, कॉन्सेप्ट की बात करूं तो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ठीक है, तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी रेट कम होगा वैसे। और अगर मैं प्रॉपर इक्वेशन की बात करूं तो इसमें रेट किस किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। ठीक है,
जो SN1 होती है उसमें हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। और जो SN2 है उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मिथाइल तो रह गया, लेटर से 0 डिग्री। और जो SN1 होती है उसमें क्या होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग विद इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। SN2 में क्या होती है, सिर्फ इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके अलावा देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो इनकी रेट को, इनके रिएक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट फैक्टर्स। सो नेक्स्ट हेडिंग इज अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 को और SN2 को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये तो कर लिया कि SN1 है तो ऑर्डर रहेगा टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, SN2 है तो ऑर्डर रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना। पर अगर पेपर में रिएक्शन आ गई तो वो ये थोड़ी ना बताएंगे SN1 है या SN2 है। यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ कि वो SN1 के साथ प्रोसीड होगी या SN2 के साथ। तो उसके लिए मैं बता दूं, वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स। वन इज तो मिथाइल हैलाइड, सेकेंड वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड। ये 4 है ना हमारे पास। तो जो तो मिथाइल और प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, मोर ओवर ये कार्बोकेटायन भी ज्यादा स्टेबल नहीं होते इनके। तो जहां पे भी आपको मिथाइल हैलाइड दिखेगा और 1 डिग्री प्राइमरी हैलाइड दिखेगा, वहां पे मेजरली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2। जहां पे भी आपको मिथाइल हैलाइड दिखेगा या प्राइमरी दिखेगा तो मेजरली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करवाओगे, SN2। अब टर्शरी हैलाइड्स, आपको पता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब भी 3 डिग्री हैलाइड होगा और उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के चांसेस रहेंगे तो हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1। अब जो बचा सेकेंडरी, आइदर इट कैन प्रोसीड विद SN1 और SN2, बोथ हैव द इक्वल चांसेस। तो ये कैसे पता लगाएंगे, इट विल डिपेंड ऑन सम अदर फैक्टर्स। ठीक है, वो कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये तो एक फैक्टर था ना कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। तो सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ ग्रुप। लेटर से आपका अल्काइल हैलाइड है ये RCH और यहाँ पे G। ठीक है, या फिर सिंपली ले लो RCH2X, किसी R की बात कर रहे हैं। R अल्काइल चेन है, या तो मान लो अल्काइल चेन में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है या इस कार्बन पे, जैसे भी मान लो। अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर आपके अल्काइल हैलाइड में अल्काइल चेन के अंदर इस R ग्रुप के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एंड वेन एवर अ स्पीशीज डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, तो वो किसको स्टेबलाइज करती है, पॉजिटिव चार्ज को। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है, टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या प्रेफर करेंगे, SN1 रिएक्शन। क्या प्रेफर करेंगे, SN1। और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो एक तो मैं सीधा सीधा बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन को तो डिस्टेबलाइज कर देते हैं। तो जहां पे मेरा कार्बोकेटायन स्टेबल ही नहीं हो रहा तो मैं थोड़ी ना चाहूंगी वो रिएक्शन करवाऊं। और द सेकेंड रीजन, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे
एज अ रिजल्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो जितना उसको पॉजिटिव सेंटर अच्छा मिलेगा उतना अटैक इजी। तो जो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को। किसको, SN2 मैकेनिज्म को। ठीक है, जैसे कि इसी की अब एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनको प्रेफर करेंगे और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप दूसरे वालों को। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ क्वेश्चन कि आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। एक ये है एंड दिस इज देयर, एक आपके पास ये। अगर आप देखो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, तो हैलोजन तो अल्काइल हलाइड्स है और कैसे हैं, बेंजाइल पोजीशन पे है, बेंजाइल हलाइड्स हैं ये, है ना। तो यहाँ से अगर ये लीव कर गया, ये लीव कर गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर आप इसमें देखोगे OMe मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस आर होता है और दूसरा माइनस आई होता है। और जब भी रेजोनेंस और माइनस आई में कंपटीशन हो तो रेजोनेंस विंस। तो बेसिकली ओवरऑल ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर मैं NO2 की बात करूं, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आर होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो दोनों ही तरीकों से क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इफ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म तो उसे स्टेबलाइज करेंगे, तो ये कार्बोकेटाइन बनवा देंगे, तो कौन सा मैकेनिज्म, SN1। और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेंगे, तो कौन सा मैकेनिज्म, SN2। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। तो ये थे दो फैक्टर्स, एक तो मैंने सबस्ट्रेट की टाइप की कैसी है, एक उसके पे लगे हुए ग्रुप की टाइप की वो कैसा है। थर्ड आपके पास इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। अब ये जो सॉल्वेंट होता है ना वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके इस मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो सॉल्वेंट दो तरीके का होता है, एक तो पोलर प्रोटिक, वी कैन यूज इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, या फिर हम यूज करेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 रिएक्शन को और पोलर अप्रोटिक फेवर करता है SN2 रिएक्शंस को। ऐसा कैसे, अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा, इट विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग कार्बोकेटाइन। अरे वेट वेट वेट, सबसे पहले तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो आपके अल्काइल हलाइड के साथ आएगा एंड उसके साथ ऐसे इंटरेक्शन शो करेगा। जब ये इंटरेक्शन हो गई, एक्स नेगेटिव लीव, इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, एक्स नेगेटिव लीव करने की कोशिश करता है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें प्रोटॉन्स होंगे H पॉजिटिव, तो वो प्रोटॉन्स आपके हैलाइड्स हैलोजन नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, जिस इंटरेक्शन की वजह से एक्स नेगेटिव इजिली डिपार्ट कर जाते हैं और मोर ओवर जो कार्बोकेटाइन बना उसको भी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई आप कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, पोलर प्रोटिक। और जो पोलर अप्रोटिक होता है, अगर आप SN2 लोगे तो न्यूक्लियोफाइल को भी ये OH बाइंड कर जाएगा, तो बेसिकली इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 में नहीं ले सकते। बोलने के तो आप इसमें भी बोल सकते थे कि मैम न्यूक्लियोफाइल तो इसमें भी ले रहे हैं ना, पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे तो मेरा रिएक्टेंट की रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। तो मेरे को सिर्फ अल्काइल हलाइड का देखना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करके इंटरेक्ट करके उन्हें क्या करेंगे, हैलोजन का लीव करना इजी कर देंगे। पर जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, SN2 को फेवर करते हैं। क्यों, अगर मैं इसमें पोलर प्रोटिक लूंगी तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे,
अगर न्यूक्लियोफाइल उनके साथ इंटरेक्शन करके स्टेबल हो गया तो उसका अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई मेरे को कौन से सॉल्वेंट लेने पड़ेंगे, पोलर अप्रोटिक। फॉर एग्जाम्पल पोलर अप्रोटिक में आप कौन कौन से लिख सकते हो, यू कैन यूज एसीटोन, ईथर एटसेट्रा। और पोलर प्रोटिक में वाटर था एंड एनी अदर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये रहा। लास्ट फैक्टर है आपके पास इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। ये जो ग्रुप लीव कर रहे हैं, वैसे तो हम अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हैलोजन्स ही है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितना अच्छा हमारा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। बोथ SN1 एंड SN2, चाहे SN1 है चाहे SN2 है, आर फैसिलिटेटेड बाय या फास्टन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप। जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा वो मॉलिक्यूल को इजीली छोड़ के जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा, उतनी ही रिएक्शन फास्ट। और लिविंग ग्रुप का आपके पास ऑर्डर क्या होता है, I negative due to its large size is good living group, better than Br negative which is in turn better than Cl negative, और ये F negative। ये ऑर्डर प्योरली साइज के ऊपर बेसिस पे है कि I नेगेटिव का साइज बड़ा होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली होल्ड कर पाएगा, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर आपके सिस्टम में लिविंग ग्रुप I नेगेटिव है, I है, ठीक है, तो चाहे SN1 है SN2 है, दोनों के दोनों ही वो रिएक्शन क्या करेंगे, फास्ट। ठीक है, इसमें SN1 वर्सेस SN2 नहीं होता, लिविंग ग्रुप दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए। और एक न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये हमने वहां पे पढ़ ही लिया कि SN1 में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता रेट, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।